चलिए तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएं हैं जो कि बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी वृत्त के अंदर ही प्रतिच्छेद करती हैं। तो सिद्ध ये करना है कि उनके संगत जो भाग हैं जीवाओं के वो समान होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हो, ये आपका वृत्त है और इसमें एक जीवा है ए बी और दूसरी जीवा है सी डी। दोनों बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक है, तो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवा ए बी बराबर सी डी हैं जो बिंदु एम पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है जीवा के संगत खंड बराबर हैं, अर्थात ए एम बराबर डी एम और बी एम बराबर सी एम। किधर है ये? ए एम बराबर डी एम, ये दोनों बराबर हमको सिद्ध करने हैं। इसके अलावा बी एम बराबर सी एम, यानी छोटे खंड आपस में समान हैं और बड़े खंड आपस में समान हैं, ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए सिद्ध करने के लिए पहले हम रचना करते हैं। क्या रचना की हमने? ओ से ओ पी लंबवत ए बी तथा ओ क्यू लंबवत सी डी हमने खींचा है। तो ओ पी, ये ओ पी है और ये ए बी है। तो ओ पी लंबवत ए बी खींचा और ओ क्यू लंबवत सी डी खींचा। तो ओ क्यू लंबवत सी डी हमने खींच दिया है। ठीक है, तथा ओ को एम से भी मिला दिया है। तो ये ओ है और इसको मैंने एम से भी मिला दिया है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम बन गया आपके सामने। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें आप देख पा रहे हो कि छोटे छोटे दो त्रिभुज बने हुए हैं और हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे और इनको सर्वांग समसिद्ध करेंगे। कौन कौन से त्रिभुज हैं? ओके, तो त्रिभुज ओ एम पी और ओ एम क्यू। ओ एम पी, एक तो ये त्रिभुज है और दूसरा है ओ एम क्यू, ये वाला त्रिभुज। तो ये छोटे त्रिभुज है दोनों, इनको हम सर्वांग समसिद्ध करने वाले हैं। तो हमें तीन चीज ऐसी ढूंढनी है जो इन दोनों में क्या है? समान। चलिए, तो पहली चीज तो ओ एम बराबर ओ एम ही है, क्योंकि ये बीच की जो लाइन है ये दोनों में शामिल है, तो विनिष्ट भुजा है, इसके कारण ओ एम बराबर ओ एम। दूसरा हमने लंब डाला है, तो जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री पर है ये, जो कि आधा आधा भी करेगा इसको। तो ये 90 डिग्री कौन बन रहा है? तो ओ पी एम कितना है? 90 और ओ क्यू एम भी कितना है? 90। दोनों रचना से हैं 90, हमने लंब डाले इसलिए। तो यहाँ पे 90 डिग्री कौन है और इधर भी 90 डिग्री का कौन है? तो ये दोनों बराबर हो गए हैं। इसके अलावा समान जीवाएं वृत्त से समान दूरी पर भी होती हैं, तो ओ पी बराबर ओ क्यू भी होगा। ओ पी बराबर ओ क्यू, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से यहाँ पे तीन चीज़ आ चुकी हैं। RHS का नियम लगा सकते हो और SAS का नियम भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो नियम SAS से त्रिभुज OMP सर्वांग सम है त्रिभुज OMQ, और इस तरह से इनके जो कुछ हिस्से हैं वो बराबर हो जाएंगे। जैसे MP बराबर MQ, तो MP बराबर MQ कैसे होगा? देखिए, MP ये भुजा और MQ ये भुजा दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भुजा तो आ रही है इस वाले त्रिभुज में OMP में और MQ भुजा आ रही है OMQ में। तो इस तरह से संगत भाग कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो CPCT के द्वारा हम ये लिख सकते हैं MP बराबर MQ। साथ ही यहाँ पर जो छोटे छोटे कोण बनेंगे ये भी आपके बराबर हो जाएंगे, जिनको आप बोल सकते हैं OMP बराबर OMQ, OMP बराबर OMQ। तो यहाँ पर काम हम केवल भुजा को लेंगे, इसलिए हम भुजा के बारे में बात करेंगे। MP बराबर MQ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये सिद्ध करना है, तो ये यहीं से सिद्ध हो जाएगा, सेम यही प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं, जो कि हमने देखो लंब डाले हैं जीवाओं पर, तो जीवा पर जब लंब डालते हैं तो जीवा समद्विभाजित हो जाती है। तो चूंकि ए बी बराबर सी डी ऑलरेडी दिया कि दोनों जीवा कैसी हैं? बराबर, परंतु हमने लंब डाल दिए ओ पी लंबवत ए बी और ओ क्यू लंबवत सी डी। अब चूंकि जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। अब पूरी जीवा ही बराबर हैं, तो फिर इनके आधे हिस्से भी बराबर हो जाएंगे। तो चलिए हम आधे हिस्से कर देते हैं। तो 1/2 ए बी बराबर 1/2 सी डी। अब ए बी का आधा हिस्सा कौन सा बनेगा? तो ये ए बी लाइन है, हमने ओ पी लंब डाला, तो ए पी इसका आधा हिस्सा है। इसी तरह सी डी पूरी,
जीवा है, इस पर लंब डाला तो इसका आधा हिस्सा बन जाएगा डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे आप ए पी बराबर डी क्यू और दूसरा हिस्सा बराबर लिख दो बी पी बराबर सी क्यू। तो ए पी बराबर डी क्यू और बी पी बराबर सी क्यू। तो ये हमने समीकरण 2 और 3 डाल दिए हैं और 1 नंबर आपका पहले हो चुका है ये वाला। तो अब इन्हीं तीनों समीकरणों से आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम समीकरण 1 + 2 करते हैं। समीकरण 1 में दो को जोड़ते हैं, ये 2 है और ये 1 है, तो चलो जोड़ते हैं। तो ए पी प्लस एम पी बराबर डी क्यू प्लस एम क्यू, डी क्यू प्लस एम क्यू। तो जब इनको जोड़ेंगे ना तो ये रेखा बन जाएगी पूरी ए एम और ये बन जाएगी डी एम। तो ए एम बराबर डी एम यहाँ से सिद्ध हो गया है, जैसा कि चित्र में देख सकते हो कि ए पी प्लस एम पी, तो ये बन जाएगा ए से एम पूरी दूरी। इसी तरह डी क्यू प्लस क्यू एम, तो ये बन जाएगी ये पूरी दूरी। तो ए एम बराबर डी एम यहाँ से सिद्ध हो जाएगा। तो एक संगत भाग तो बराबर हो गया है। अब छोटा वाला और करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम घटाएंगे इनको। तो पुनः समीकरण 3 - 1 कर दो, तो बी पी माइनस एम पी बराबर सी क्यू माइनस एम क्यू। तो सी क्यू माइनस एम क्यू जब इनको घटाएंगे तो क्या बचेगा, बी एम बराबर सी एम। चलो चित्र पे दिखाते हैं। तो ये तो है बी पी, इसमें से घटाया हमने एम पी, तो ये इससे घटा दिया है तो ये बच गया एम बी एम। इसी तरह सी क्यू पूरी लाइन यहाँ तक, इसमें से हमने एम क्यू को घटा दिया है तो सी एम बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बी एम बराबर सी एम यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर आप दोनों चीज़ें देख सकते हो, ए एम बराबर डी एम भी आ गया है और बी एम बराबर सी एम भी आ गया। तो पूरी जीवा के जो संगत खंड हैं, संगत जो भाग हैं वो बराबर हो चुके हैं और यही हमसे सिद्ध करवाया था। ठीक है, अब आप इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 3 भी कर देते हैं, क्योंकि 3 इसी का छोटा भाग है। तो चित्र सेम रहेगा, उसमें भी सेम टू सेम यही दिया हुआ है कि दो जीवाएं हैं जो वृत्त के अंदर ही बिंदु एम पर प्रतिष्ठित करती हैं, किसी बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। तो हमने एम बिंदु ले लिया है वो। ठीक है, और ये सिद्ध करवाया है कि जो बनने वाले कौन हैं वो बराबर होंगे। तो सेम टू सेम ही चित्र बनेगा, सेम जीवाएँ बनेंगी। ठीक है, और सेम बिंदु लेना आपको, वही चित्र है जो क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो ओ केंद्र वाले वृत्त की दो समान जीवाएं हैं ए बी और सी डी, जो वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो वो बिंदु एम मान लिया है, तो वो बिंदु एम पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कौन, ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू। तो ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू, यानी ये छोटा वाला जो बिंदु एम पर जो कोण बने हुए हैं दोनों साइड में, वो सिद्ध आपको करने हैं। तो रचना सेम करनी है जैसे पहले की थी। ओ को एम से मिलाया है, ओ पी लंबवत ए बी खींचा है और ओ क्यू लंबवत सी डी खींचा है, यानी दोनों जीवाओं पर दो लंब डाले हैं, ओ पी और ओ क्यू। ठीक है, और ओ को एम से मिला दिया, ये हमारी रचना है। अब जैसे ही ओ को एम से मिलाएंगे तो यहाँ पे दो त्रिभुज बनेंगे और आप इन दोनों त्रिभुजों को क्या करेंगे, सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो चित्रानुसार त्रिभुज ओ एम पी और ओ एम क्यू में, तो जैसे पहले किया ओ एम बराबर ओ एम, विनिष्ट रेखा है, और कोण ओ पी एम बराबर है ओ क्यू एम, क्योंकि 90 डिग्री है तो रचना से। तो ओ पी एम बराबर ओ क्यू एम, ये दोनों 90 डिग्री कौन है क्योंकि रचना की थी हमने। और ओ पी बराबर ओ क्यू, क्योंकि समदूरस्थ रेखाएं हैं यानी समदूरस्थ जीवाएं हैं तो वो समान दूरी पर रहेंगी। तो समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं, इसलिए ओ पी बराबर ओ क्यू भी हो जाएगा। तो ये आपका नियम लगाना है, आर एच एस भी लगा सकते हो और ऐसे एस भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो आर एच एस हमने नियम लगाया है, नियम आर एच एस से त्रिभुज ओ एम पी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ एम क्यू। अब जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इनके संगत भाग भी ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो संगत भाग में ही आपका उत्तर छपा हुआ है। तो कौन सा कोण है, ओ एम पी, ये इस त्रिभुज मारा है, और ओ एम क्यू इस त्रिभुज मारा है। तो ओ एम पी बराबर ओ एम क्यू सी पी सी टी और इति सिद्धम। अब आप इसको उतार लीजिए, अगर समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 2 में ही छुपा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा का पूरा ही। ठीक है।